नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान। फिरोजाबाद से संवाददाता राजेंद्र कुमार की खास खबर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को फिरोजाबाद पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश की जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल झूठ बोलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे जनता पूरी तरह परेशान है। यही वजह है कि वर्ष 2027 में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर समाजवादी पार्टी को मौका देगी। जब उनसे ओम प्रकाश राजभर द्वारा लगातार अखिलेश यादव पर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में पूछा गया तो शिवपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। उनको इलाज की जरूरत है। कोई विशेषज्ञ डॉक्टर ही उनका इलाज कर सकता है। अयोध्या में कथित चोरी की घटना का जिक्र करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि भगवान राम के मंदिर से जुड़ी चोरी के मामले में छोटे छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, जबकि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के साथ साथ उन्हें संरक्षण देने वालों की भूमिका की भी जांच की जाए। भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि यह सरकार लोकतंत्र, संविधान और कानून का सम्मान नहीं करती। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता भाजपा से नाराज है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता भी बदलाव चाहती है और समय आने पर समाजवादी पार्टी भाजपा का मजबूती से मुकाबला करेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और सरकार न्यायालयों के निर्देशों का भी सम्मान नहीं कर रही। उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार संविधान, कानून और लोकतंत्र की भावना के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। बताते चले कि सपा नेता शिवपाल सिंह यादव सबसे पहले शिकोहाबाद के गांव दहेनी में एक शोकाकुल परिवारीजनों से मिलने पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने शिकोहाबाद में प्रेस वार्ता की। और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वो सरकार इसलिए बनाने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश और प्रदेश की जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल झूठ बोले हैं। सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलते हैं। तो इसलिए 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नेताजी, ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव को निशाना बना रहे हैं और कहते हैं कि और एक बयान दिया है कि अखिलेश यादव केवल यादवों का भला करते हैं और अन्य जातियां, पिछड़ी जातियों का अहित करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है और उनके जो मुँह में तो उनका इलाज की ज़रूरत है। कोई विशेष कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है। नेताजी, समाजवादी पार्टी जमीनी पार्टी मानी जाती है। इथेनॉल मिलाया जा रहा है। एक 9 अगस्त को संतों ने ऐलान किया है कि कृष्ण जन्मभूमि पे कार सेवा करेंगे। आप बड़े नेता हैं प्रदेश के, क्या कहेंगे? देखिए, संतों से तो उम्मीद होती है कि जनता के हित में काम करें। तो अच्छी बात है कि जनहित में काम करें, अच्छी बात है। अयोध्या की तरह कृष्ण जन्मभूमि पर जब एक तरह से एक माहौल क्रिएट होगा तो उसका क्या असर पड़ेगा प्रदेश में? लेकिन देखिए, अयोध्या में चोरी हो गई, भगवान राम के मंदिर की चोरी हो गई और वो चोरी जो हुई है
उसमें छोटे छोटे लोग तो फंसाए जा रहे हैं, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो भगवान राम के नाम पर जब चोरी करा सकते हैं, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन लोग हैं जो बड़े लोगों को बचा रहे हैं? जो ट्रस्ट में शामिल हैं और ट्रस्ट वालों को जो संरक्षण दे रहे हैं, वो लोग हैं। हमारे नेताजी, कल आपके कार्यकर्ता के मकान पर पुलिस प्रशासन ने जबरन कब्जा करा दिया हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी। कहाँ? शुकाबाद में, तहसील तराई पर। किसने करा दिया है? उनका आरोप है आपके कार्यकर्ता का, पुलिस प्रशासन ने जबरन, हाई कोर्ट के आदेश थे उसके बाद भी पुलिस ने मुझे ना बताकर पूरे दुकान पे, मेरे मकान में कब्जा करा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में आपको पता ही है, वो लोकतंत्र को मानते नहीं हैं, संविधान को मानते नहीं, कानून को मानते नहीं। जो जबरदस्ती हो रही है सरकार में, इसलिए तो जनता इनके खिलाफ है, पूरे प्रदेश की जनता इनके खिलाफ है। नेताजी, जिस तरह से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता किसी भी मुद्दे को लेकर ज़मीन पर उतरते थे, चाहे हम घेरा डालो आंदोलन की बात करें या और किसी की, अब वो तेज़ी दिखाई नहीं देती है। जबकि इथेनॉल मिलाया जा रहा है, राम जन्मभूमि का इतना बड़ा घोटाला है, एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं, वो ज़मीन पर तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से तैयार हैं, चुनाव में भी तैयार हैं, पब्लिक भी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं। लेकिन वक्त आने पर समाजवादी पार्टी इनसे मुकाबला कर लेगी। लोकसभा चुनाव की तरह क्या कांग्रेस से गठबंधन होगा आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, गठबंधन तो है ही, अभी तक तो गठबंधन है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी। नेताजी, जिस तरह से पुलिसकर्मी एंटी करप्शन द्वारा धरे जा रहे हैं रिश्वतखोरी में, इस बारे में क्या कहेंगे? कौन कर रहा है भाई? देखिए, पूरे प्रदेश में झूठे लोग फंसाए जा रहे हैं और जो जुर्म कर रहे हैं उन्हें बचाया जा रहा है। तो इसीलिए तो जनता खिलाफ है, इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के पाठ्यक्रम में आतंकियों का महिमामंडन किया गया है। उस पर बीजेपी ने बहुत कड़ा एतराज लगाया है और राज्यपाल ने 8 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठ बोलते हैं, सही बात नहीं बोलते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग। यूपी में 4,000 मदरसों की जांच होगी, इसमें कोर्ट ने भी उस पर कुछ जो आपत्ति लगाई थी, उस कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। वो कोर्ट की भी बातें नहीं मानते हैं। मैंने पहले ही बोला है, कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। पूरे प्रदेश में है यह। थैंक यू।